नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की लेटेस्ट खबर हम लोग देख लेते हैं, पूरे हेडिंग के साथ देखते हैं जो आज के समाचार पत्र में ज़्यादा चर्चा में रहा है, और पूरा का पूरा देखेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए, पूरी तरह से शेयर कर दीजिए। जो भी शेयर करने का माध्यम है शेयर कर दें, ताकि पूरी खबर को हम लोग अच्छे से देख लें। और बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा मित्रों, बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि कल 69,000 टीचर भर्ती में जो फोर्थ काउंसलिंग की लिस्ट थी वह 3 जनवरी को आने वाली थी, लेकिन उसी रात आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिला, वेबसाइट पर ही देखने को मिला, जिसमें यह बताया गया कि जो लिस्ट आने वाली है उसमें देरी हो रही है। और देरी का कारण क्या है? क्योंकि जो आयोग है वह पीएनपी वह न्याय विभाग से परामर्श कर रहा है। न्याय विभाग से परामर्श करने के बाद वह ही लिस्ट जारी करेगा, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारे न्यायिक दावपेच हैं उसमें, और उसे चैलेंज करने की भी बात लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए इसमें देरी का कारण ये है कि आयोग सही तरह से पता नहीं कर पा रहा है कि किस तरह से लिस्ट जारी करें, क्योंकि न्याय विभाग से परामर्श करना है और आप जानते हैं बहुत सारी विसंगतियां हैं। तो पूरी लिस्ट हम आपको दिखाए थे, रुकिए दिखाता हूं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और यह समाचार पत्रों में भी निकला हुआ था कल कि न्याय विभाग से परामर्श करने के बाद ही यह लिस्ट जारी किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सूची आने वाली थी सूची नहीं आई, और यहाँ पर एक नोटिस भी आ गया कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की सूची दिनांक 3 जनवरी 2022 को प्रकाशित की जानी थी, परंतु कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन से कतिपय बिंदुओं पर परामर्श अपेक्षित है के कारण सूची आज प्रकाशित नहीं की जा रही है। यही बात समाचार पत्रों में दिया हुआ था कि न्याय विभाग से परामर्श किया जा रहा है किस तरह से एक विशेष वर्ग को 6,000 की सूची 6,000 की अलग सीटें दिया जाए। हालांकि मैं इसके खिलाफ में नहीं हूँ, मेरा कार्य सिर्फ न्यूज़ देना है, इसलिए मैं न्यूज़ दे रहा हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे न्याय विभाग से परामर्श करना होता है कि किस तरह से, और भी जो आला अफसर है उन्होंने भी बताया कि सरकार इस भर्ती को न्यायालय में फिर लंबित नहीं करना चाहती है, इस भर्ती को पूरा करना चाहती है। तो किस तरह से पूरा करें कि सही से पूरा भी हो जाए और किसी प्रकार से अड़चन भी ना आए। अगली खबर देख लेते हैं। लेखपाल नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा और किस वर्ग को कितनी सीटें मिलेगी? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेखपाल का जो नोटिफिकेशन है पिछले 2 से 3 वर्षों से लगातार आ रहा है। हमेशा यह शासन के द्वारा कहा जा रहा है कि लेखपाल का नोटिफिकेशन अब आएगा, लेकिन इधर कुछ दिनों से यह हो रहा है कि आज शाम को अपलोड हो जाएगा, आज रात में हो जाएगा, अगले दिन हो जाएगा, परसों हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, इसी हफ्ते हो जाएगा। लेकिन लगातार देरी हो रही है लेखपाल के नोटिफिकेशन में, न जाने क्या देरी है। लेकिन देखिए, समाचार पत्रों में जो दिया हुआ था, यह दिया हुआ था कि सोमवार और मंगलवार तक लेखपाल का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो तब तक आप वेट करिए, उम्मीद करिए, और बहुत हो सकता है तो भाई आचार संहिता तक इंतजार आप प्रतीक्षा कर सकते हैं, बात कर ही क्या सकते हैं। अब किस वर्ग को कितनी सीटें मिलेगी यह समाचार पत्रों में दिया हुआ था, वह मैं आपको दिखाता हूं कि लेखपाल का नोटिफिकेशन आएगा तो 7800 समथिंग पोस्ट है, उसमें किस वर्ग को कितनी सीटें मिलेंगी। वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो भी शेयर करने का माध्यम है शेयर कर दीजिए पूरी तरह से। देखिए, यह बात समाचार पत्रों में निकला हुआ है, किस कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए कितनी होगी सीटें। तो देखिए, राज्य में लेखपाल के पदों पर होने वाली भर्ती में किस कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए कितनी सीटें होंगी, इसकी जानकारी तो लेखपाल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही सामने आ पाएगी। तो उसके बाद क्या है, हालांकि राज्य के नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति को 21%, अनुसूचित जनजाति को एसटी को 2%, और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27%, और आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं वह ईडब्ल्यूएस के जो लोग हैं उनको 10% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो इस भर्ती में एससी श्रेणी के भर्तियों के लिए 1655 सीटें होंगी, एसटी के लिए भर्तियों के लिए 157 सीटें होंगी, और ओबीसी श्रेणी के भर्तियों के लिए 2128 सीटें, और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के भर्तियों के लिए 788 सीटें आरक्षित हो सकती हैं। तो यह आप लोग देखा कि इतनी सीटें आरक्षित हो सकती है, और लेखपाल के नोटिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आज आने की संभावना बनती है, अगर आज नहीं आई तो अब आचार संहिता तक आप वेट करें, आचार संहिता तक प्रतीक्षा करिए, आना होगा तो आ जाएगी, नहीं तो आचार संहिता के बाद जब सरकार बनेगी तभी आएगी। अब इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लगातार 2 से 3 वर्षों से लेखपाल का नोटिफिकेशन आ रहा है और इसी तरह की देरी हो रही है। अब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगली खबर देख लेते हैं। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का बढ़ा है मानदेय, पूरी तरह से मानदेय बढ़ाया गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी और सहायिकाओं का, और उन्हें दोहरा उपहार मिला है। कौन सा उपहार शासन की तरफ से आंगनबाड़ी और सहायिकाओं को मिला है? वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपके परिवार में बाकी लोग कोई मित्र में आंगनबाड़ी और सहायिका है तो उनके लिए वीडियो को शेयर कर दें। जो भी शेयर करने का माध्यम है शेयर करें। पूरी खबर को पूरे अच्छे तरीके से देखते हैं। यहाँ देखें, यह दैनिक जागरण में निकला हुआ है
कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को योगी का दोहरा उपहार। तो देखिए कौन कौन सा उपहार है मुख्यमंत्री ने कि कोरोना काल में 2 साल का प्रोत्साहन भत्ता, कोरोना काल में 2 साल का प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को, और प्रतिमाह मानदेय बढ़ाने की घोषणा भी किया गया है। तो देखिए पूरी खबर को देख लेते हैं। विधानसभा चुनाव के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को दोहरा उपहार देने का ऐलान किया है। कोरोना काल के विकट दौर में शानदार कार्य करने के लिए 3 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 यानी 2 साल तक प्रतिमाह 500 रुपया व सहायिकाओं को 250 रुपया प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा। मतलब 2 साल का प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा, 500 रुपया प्रतिमाह के हिसाब से आपका आंगनबाड़ी को मिलेगा और 250 रुपया प्रतिमाह के हिसाब से जो कार्यकर्ती हैं उनको मिलेगा। प्रोत्साहन भत्ते के समान धनराशि मानदेय के रूप में 1 जनवरी 2022 से बढ़ाई जा रही है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 2500, आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं उनको 2500 मानदेय मिलेगा अब, और मिनी आंगनबाड़ी को 2250 और सहायिकाओं का जो मानदेय होगा वह 1250 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। तो इतनी मानदेय सिर्फ बढ़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि कितना मानदेय बढ़ रहा है। योगी जी ने कहा मानदेय बढ़ोतरी के बाद प्रदेश सरकार सितंबर 2021 से, कुल मिलाकर यही सारे खबर निकले हुए हैं तो आप लोग देख लें। इस तरह है बढ़ा मानदेय। तो देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय था पहले था 5500, लेकिन अब इनका 8000 है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पहले मानदेय 5500 था, लेकिन अब इनका 8000 हो गया है। मिनी आंगनबाड़ी का पहले 4250 था और अब 6500 हो चुका है, और सहायिकाओं का पहले 2750 था, अब 4000 है। कुल मिलाकर सहायिकाएँ जो है वह 4 मानदेय पाएंगी सहायिका, और मिनी आंगनबाड़ी जो है वह 6500 रुपया मानदेय पाएंगी प्रतिमाह, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है वह 8000 रुपया प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। तो इतनी बढ़ोतरी हुई है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का। वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो भी शेयर करने का माध्यम है शेयर कर दें। अगली खबर को देख लेते हैं। अनुदेशकों के 2504 पदों पर होगी लिखित परीक्षा से भर्ती। अनुदेशकों के 2504 पदों पर लिखित परीक्षा से भर्ती होगी। तो देखिए आउटसोर्सिंग के 911 पदों पर होगी भर्ती। तो देखिए यहाँ पर पूरी खबर को देख लेते हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अनुदेशकों व फोरमैन अनुदेशक के 2504 पदों पर जल्द भर्ती होगी। व्यवसायिक शिक्षा विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के इन पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेज दिया गया है। यह जानकारी व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने दिया है। सोमवार को लोक भवन में मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश IT सेवा नियमावली 2021 लागू कर भर्ती में पारदर्शिता के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं। तो कुल मिलाकर यह बात आप जान लें, यहाँ अनुदेशकों की भर्ती हो रही है और 2504 पदों पे होगी, और आउटसोर्सिंग के माध्यम से 911 पदों पे होगी भर्ती। और यह भर्ती अनुदेशक जो है वह किस विभाग से संबंधित हैं, तो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अनुदेशकों व फोरमैन की भर्ती हो रही है 2504 पदों पर। तो यह भी ध्यान में रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगली खबर देख लेते हैं। 22,000 समायोजन मुद्दा। जो 22,000 समायोजन की बात कर रहे हैं, 69,000 टीचर भर्ती में 22,000 सीटें जोड़नी चाहिए, तो उसके लिए भी उत्साह लोगों का चरम स्तर पे है। आप लोग की जानकारी लिए बता दें, SCERT लखनऊ में लगातार धरना प्रदर्शन पिछले 1 वर्षों से चल रहा है। 1 वर्ष से भी ज़्यादा का शायद एक वर्ष तो हो चुके होंगे 22,000 के समायोजन के लिए। और आप लोग की जानकारी लिए बता दें, कल SCERT पर आम आदमी पार्टी के बड़े और कद्दावर नेता, प्रतिष्ठित नेता संजय सिंह जी भी उपस्थित हुए थे, और बाकी सर्वेश पांडे एक सामाजिक कार्यकर्ता है, युवा नेता है, वह भी उपस्थित हुए थे। तो इस तरह से बहुत सारे लोग उपस्थित हो रहे हैं, बहुत सारे लोग वहां पर आ रहे हैं और लोगों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, लोगों के उत्साहवर्धन कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग साथ में हैं। और आप लोगों की जानकारी बताता है 22,000 समायोजन पर लगातार विचार विमर्श चल रहा है। और आप लोग देख लें कि 6,000 लिस्ट लगातार देरी हो रही है। इसके पहले भी देरी हुई थी, आज भी देरी हुई, और कल 3 जनवरी को लिस्ट निकलने वाली थी, लेकिन न्याय विभाग से परामर्श की बात करके फिर से लिस्ट देरी हुई है। तो कुल मिलाकर लगता है शासन प्रशासन में इस बात का चर्चा चल रहा है कि 6,000 से शायद काम न चले, 22-23,000 सीटें जोड़ी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित हो सके, और जो इसमें विसंगति के शिकार हुए हैं उनका भी हित हो सके। बहुत सारी बातें हैं, विसंगतियों में बहुत सारी बातें हैं, जैसे कुछ वर्ग विशेष, जैसे कि आप जानते हैं कि पहली बात तो यहाँ एकेडमिक की जान लीजिए। एकेडमिक की वजह से जितने भी लोग हैं मेधावी हैं वो बाहर हो गए हैं। चाहे को गार्डन में अमरिंदर बाहुबली के समर्थन में जो लोग हैं वो भी एकेडमिक वाले हैं, लो एकेडमिक वाले हैं। उसमें BTC कैंडिडेट एक नहीं
शायद ही मिले, उसमें सब बीएड है, एससीईआरटी वाले भी सब बीएड है, पूरे से लो एकेडमिक वाले ही बाहर निकल गए हैं। तो इस तरह से शासन को चाहिए कि सही सार समायोजन करे और सबके साथ न्याय करे। आप जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी इसमें और रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ है, जो कि मिलना चाहिए था। अगर संवैधानिक अधिकारों की बात किया जाए तो मिलना चाहिए था। कुछ लोग आकर, जैसे मैंने इसके पहले हमने कहा था ईडब्ल्यूएस नहीं मिला है, तो हमने तो अपनी बात रखी थी, जो बात हम लोगों को हम तक लोग पहुंचाते हैं, तो वह बात मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से रखता हूं। तो कुछ लोग कहें कि भाई भर्ती निकल चुकी थी। भर्ती अगर निकल चुकी तो विज्ञापन क्यों आया? विज्ञापन भर्ती होती है, कोई प्रक्रिया नहीं भर्ती होती है। और यहाँ पर आप बता दें कि 69,000 के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा था कि यह सिर्फ और सिर्फ प्रक्रिया है। तो भर्ती तो आई थी मई में, भर्ती विज्ञापन होता है, जब विज्ञापन आता है तो उसे भर्ती मानी जाती है। तो यह कहीं न कहीं संवैधानिक अधिकारों का हनन है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, एमआरसी को लेकर भी लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि यहाँ पर एमआरसी की वजह से, ओवरलैपिंग की वजह से बहुत सारी बातें हैं। तो कुल मिलाकर 23,000 समायोजन होना चाहिए और सरकार अगर ऐतिहासिक फैसला लेना चाहती है तो वह संपूर्ण समायोजन करके बाकी जितने भी लोग शिक्षा भर्ती परीक्षा कटाव को पार किए हैं सबके हित में सोचेगी। अगर सोचे तो यह अपने आप में ऐतिहासिक फैसला होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। और 23,000 समायोजन के लिए 22-23,000 समायोजन के लिए और 5 जनवरी और 6 जनवरी 2 दिन का धरना प्रदर्शन रखा गया है एससीईआरटी लखनऊ पर। तो अगर आप उपस्थित होना चाहते हैं तो उपस्थित हो सकते हैं। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। एक और विशेष खबर जो छूट गई है, पीसीएस मेंस की जो आवेदन तिथि है उसको बढ़ाया गया है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। पीसीएस आप लोग चेक करिएगा जाकर वेबसाइट पर, उसकी आवेदन तिथि को भी बढ़ाया गया है। जो लोग पीसीएस मेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं वह लोग ध्यान में रखें, उसकी आवेदन तिथि को फिर से बढ़ाया गया है। धन्यवाद।